सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ महागौरी। आप सभी श्रोताओं पर माँ महागौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की शक्ति अमोघ और दयनीय है। माँ की उपासना से भक्तों के सभी क्लेश दूर होते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैनिक दुख उनके पास कभी नहीं आते और वह भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का वर्णन पूरी तरह से गौर है। इस तरह गौरता की उपमा शंख, चांद और कुंड के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माँ महागौरी के समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़े कठोर तपस्या की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वर्णन के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म से ही कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया तब वह विद्युत प्रभाव के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो गई थी। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। प्रिय श्रोताओं, माँ महागौरी की पूजा विधि के बारे में जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि कन्या पूजन किया जाता है, तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से विशेष उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल दिन शुक्रवार की रात 8:13 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार शाम 7:26 पर। इसलिए इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी दिन की पूजा 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही की जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3 बजे से लेकर 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। जहाँ तक हो सके आप कन्या पूजन राहु काल का समय आरंभ होने से पहले कर लीजिएगा। यदि इस दिन इस समय तक ना कर पाएँ तो राहु काल की समाप्ति के बाद यानी सुबह 10:31 से 12 बजे के बीच में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 5:32 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग है। इसके अलावा सुबह के मुहूर्त में आप सुबह 6:19 से यानी सूर्योदय से लेकर सुबह 8:55 के बीच में भी कन्या पूजन का मुहूर्त माना जाता है। हो सके तो आप राहु काल के समय का त्याग कर सकते हैं। शाम की पूजा के लिए मुहूर्त रहेगा शाम 6:40 से 7:03 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:41 से 7:50 तक रहेगा। 8वें दिन माँ महागौरी की विशेष पूजा विधि विधान से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप सुबह ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी शुभ शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस समय में की गई पूजा पाठ जल्दी फलित होते हैं। पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, क्योंकि माँ महागौरी को सफ़ेद और गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है और भोग में खीर, पूरी, चने और हलवे का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। तो आप सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके अलावा लाल रंग आप प्रत्येक दिन की पूजा में धारण कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र हमेशा पूजा में शुभ माने जाते हैं। तो आप सुबह गंगा जल से मंदिर को और स्वयं को शुद्ध करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़क कर अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि पर ही कन्या पूजन किया जाता हो तो आप माँ महागौरी की पूजा के साथ ही पूर्णाहुति है हवन भी कर लें, क्योंकि पूर्ण आहुति के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। माँ महागौरी को अर्पित करने के बाद जो भी आपने भोग नैवेद्य बनाए हैं, जैसे कि पूरी, चना, हलवा
आदि। आप स्नान करके साफ होकर मन ही मन माँ के लिए तैयार किए हुए व्यंजन सामग्री को आप एक थाल में रखें और इस दिन आप विधि विधान से सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ माँ महागौरी का आवाहन करें। यदि आपके यहाँ पर कन्या पूजन इस दिन हो रहा हो तो कन्या पूजन का संकल्प लें। यदि आपके यहाँ पर इस दिन केवल उपवास रखा जाता हो तो उपवास रखने का संकल्प ले सकते हैं। दीप जलाकर माँ का तिलक करें, माँ को पुष्प अर्पित करें, सुबह की सामग्री अर्पित करें, माँ के लिए पंचामृत भी तैयार करें। फिर माँ से कुछ विशेष पूजा मंत्र हैं जिनको आप पूजा करते समय बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप के अलावा माँ की कथा का पाठ या श्रवण करें। यदि श्री दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो आज आप अध्याय को पूर्ण कर लें। पूर्ण आहुति करके हवन पूरा करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। माँ महागौरी की पूजा विधि विधान से करने से आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन के लिए 5, 9, 7, 11 कन्याओं को सादर आमंत्रित करके जिनके साथ एक बटुक भैरव यानी एक छोटा बालक भी हो उनकी भी पूजा करें। सभी को साफ सुथरे आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कराकर विराजमान करने के बाद सभी के माथे पर तिलक लगाएं। कन्याओं सहित सभी को आप प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, नारियल आदि दें और उसके बाद जो भी व्यंजन जो पकवान साथ में आपने बनाया है वह भी आप उन्हें दे सकते हैं। बाद में उन्हें दक्षिणा और फल मिठाई आदि देकर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद देकर सम्मान सहित विदा करें और पूजा पाठ में कन्या पूजन में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से माँ महागौरी से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। फिर शाम की भी पूजा इसी प्रकार विधि विधान से करनी चाहिए क्योंकि नवरात्रि में सुबह और शाम दोनों ही समय में पूजा महत्वपूर्ण होती है। शाम के समय माँ महागौरी का ध्यान करके धूप जलाकर कथा का यदि हो सके तो श्रवण भी करना चाहिए। फिर कपूर जलाकर माँ महागौरी की आरती उतारें और माँ को एक बार फिर से भोग लगाएं। पान, सुपारी, इलायची, चना, खीर, पूरी, हलवा या फल मिठाई का भोग शाम के समय में भी माँ गौरी को अर्पित करें और माँ से क्षमा याचना जरूर करें। हर पूजा पाठ के अंत में क्षमा याचना करने से पूजा में हुई गलतियों का दोष नहीं लगता है। माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर कोई भक्त श्रद्धा नियम से इस दिन कुछ विशेष उपाय करता है तो माँ शीघ्र प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। सुहागिन महिला यदि माँ महागौरी की पूजा श्रद्धा से करती है तो उनका सुहाग अटल रहता है। कुंवारी कन्या यदि पूजा करती हैं तो महागौरी उन पर भी कृपा अपनी बरसाती हैं। कन्या देवी का स्वरूप मानी जाती है। यदि आपके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं भी होता हो तो भी माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कम से कम एक छोटी कन्या का पूजन इस दिन जरूर करें। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा तो प्राप्त होती ही है, सुख सौभाग्य में भी प्रगति होती है। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए ही आप एक बार नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो पूजा की है तो आज आप माँ महागौरी का कच्चे दूध से अभिषेक करें। उसके बाद उनका गंगा जल से अभिषेक करें और फिर सफ़ेद पुष्प, 1 हरी इलायची और 5 मिश्री के दाने रखकर माँ को अर्पित करें और बाद में यह पान का पत्ता मिश्री इलायची से किसी गाय को खिला दें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगर दाम्पत्य जीवन बहुत दुखी चल रहा हो, विवाह में बाधा आ रही हो जिस कारण से विवाह नहीं हो पा रहा हो तो अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को सुबह की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, काजल अर्पित करें। इसके बाद किसी सुहागिन महिला को माँ के चरणों में अर्पित की गई यह सुहाग की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने से भी आपके विवाह संबंधी दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर रहकर कठिन तप किया था। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे सूखे पत्तों पर निर्वाह किया जिस कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया और फिर अंत में जल और वायु का सेवन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला और छिन्न हो गया था। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से माँ पार्वती के शरीर को गंगा जल से धोया जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा दिव्य हो गया था।
तभी से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। माँ महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, अगर वे महागौरी की पूजा करें तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। उनकी उपासना से स्वास्थ्य लाभ होता है और रोग भी दूर होते हैं। सच्ची निष्ठा और कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलता है। यह कथा हमें यह बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ये थी माँ महागौरी की कथा। अब हम सब मिलकर माँ महागौरी की आरती उतारेंगे। जय महागौरी जगति की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया। जय महागौरी मैया की जय। प्रेम से बोलिए जय महागौरी की जय। अगली वीडियो में आप जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र कथा और आरती के साथ ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।